ये आपके पास कॉल आ गई है। ये बात कर लेते हैं हम राइस की, और उस पर बातचीत करने के लिए मोहित मुरगई हैं हमारे साथ, एमडी हैं ओमसुम ग्रुप के। शुक्रिया मोहित जी, आपने वक्त दिया है। सर, टुकड़ा चावल का एक्सपोर्ट अब पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध को हटा दिया गया है। सितंबर 2022 से ये रोक लगाई गई थी। हालांकि पूरे ही ग्रेड पे, अलग अलग ग्रेड पर इस पे पाबंदी 2023 में भी लग गई थी। कितनी अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान के लिहाज से आप देखते हैं राइस एक्सपोर्ट में, क्योंकि ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर्स कंट्री है जिसमें पाकिस्तान से लेकर और बाकी कंट्रीज भी शामिल हैं, वियतनाम, म्यांमार, इनके दाम ऑलरेडी कम हैं, $300 पर टन के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में वो सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में भारत के पास कितना एडवांटेज है कि वो अपने टुकड़े चावल के एक्सपोर्ट को बढ़ा सके? नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग विश्व जी। नमस्ते सर। बहुत बढ़िया प्रश्न। आपके प्रश्न हमेशा बहुत बढ़िया होते हैं, एकदम टू द पॉइंट होते हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर जो चावल अभी जो खोला गया है वो एट द मोमेंट अभी $335 से $340 के पड़ते थे, जबकि इंटरनेशनल मार्केट आपने सही बताया कि वियतनाम और पाकिस्तान 300 से 305 में मिल रहे हैं। तो इस पैरिटी में व्यापार होने की संभावना बहुत कम है। जो छोटे मोटे ऑर्डर्स कोई होगा जो रूटीन में इंडिया से ही लेना चाहता है वो ले सकता है, पर जो बड़े ट्रेड हैं वो इस व्यापार में नहीं होता, इस लेवल्स पे नहीं हो पाएगा। ओके। एंड जहां तक इथेनॉल का और राइस का जो पड़ता बेपड़ता की बात है, यहाँ पे 26.5 से 27 रुपए ब्रोकन राइस बिक रहा है, जबकि गवर्नमेंट उसको इथेनॉल में 22 रुपए में दे रही है और इंटरनेशनल मार्केट कहीं ना कहीं 23.5-24 रुपए के पैरिटी में बिक रहा है। आपको एक सारांश में बताऊं तो ये पोजीशन हो पड़ी है। पोजीशन। और सर, दूसरी बड़ी चिंता है वो हमारा जो स्टॉक है उसको लेकर सरकार के जो टारगेट है उससे मल्टीपल टाइम ज्यादा हमारे पास स्टॉक है। क्या लग रहा है जो करंट भाव का सिनेरियो है ये थोड़ा सस्टेन करेगा क्या नीचे की तरफ भी भाव? क्योंकि जिस तरह के एक्सपोर्ट है, आप एक्सपोर्ट मार्केट में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, और साथ ही घरेलू बाजार की स्थिति आप बता ही रहे हैं। तो क्या लग रहा है आगे किस तरह का सिनेरियो बदलेगा? विश्व जी, सबसे बढ़िया बात यह है कि गवर्नमेंट ओपन हो गया है बिजनेस के लिए, जो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि हर लेवल पे जहाँ पे रोक थी, ड्यूटी की, रिस्ट्रिक्शंस की, बैन की, पूरा ट्रेड ओपन कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक इंटरनेशनल मार्केट की लेवलिंग है वो भी लेवलिंग होना बाकी है, क्योंकि ये रिसेंटली ओपन हुआ है। मार्केट को कहीं वो ऊपर जाएंगे, कहीं हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये लेवल आउट हो जाएगा। और इंडिया को अगर कंटिन्यूस मार्केट में रहना है, दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर, कि कंटिन्यूस आप मार्केट में अगर खिलाड़ी हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपके प्राइसेस मिलते रहेंगे। जब गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा बैन कर देती है और फिर वापस ओपन करती है तो हमको री मार्केट कैप्चर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये थोड़े टाइम में ये पूरा लेवल आउट हो जाएगा, कहीं ना कहीं वहां से नीचे आ जाएगा, कहीं ना कहीं हम उसको कवर अप कर लेंगे। पर ये अगर कंटिन्यूस चालू रहा तो इंडिया का भी इसमें एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक कंटिन्यूस पैरेलल लेवल बना रहेगा जो बंद नहीं होना चाहिए। इस तरह के लेवल्स रहते हैं तो भले ही अभी हमें ओवर सप्लाइड मार्केट दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे सप्लाई जरूर कम होगी। सर, अगर आपको एक्सपोर्ट में माल बेचना हो या इथेनॉल के लिए, आप अपना माल कहां भेजेंगे? इथेनॉल में हमको अलाउड नहीं है यहाँ पे सप्लाई। नहीं, मैं टुकड़े चावल की बात कर रहा था। अगर उस प्राइस में अगर जिनको इजाजत हो उनके लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है? डेफिनेटली एक्सपोर्ट ज्यादा बेनिफिशियल है, बेटर रेट मिल रहा है, ओवरऑल पैरिटी जो है डेफिनेटली एक्सपोर्ट में मच बेटर है। ओके सर, प्राइसेस का आउटलुक बताइए, खास करके बासमती के बारे में बताइए कि आगे क्या होगा, क्योंकि कई सारे फार्मर्स हैं वो हमेशा पूछते रहते कि कब भाव तेज होंगे। क्या उम्मीद है आगे कुछ भाव में रिकवरी की? यहाँ से सरप्लस काफी है, न्यू क्रॉप सर पे है, अगले 3 महीने में फिर से न्यू क्रॉप चालू हो जाएगा, साठी के क्रॉप से चालू हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये लेवल पे और तेजी आएगी। क्रॉप बम्पर है, काफी स्टेट्स में उगने लगा है। पहले सिर्फ पंजाब हरियाणा होता था, अभी आसपास सारे स्टेट्स के अंदर बम्पर क्रॉप है। तो मुझे नहीं लगता 1509 सीड जो है नियरली 60% ऑफ द पूरी पैडी कैपेसिटी खा चुका है। एक्चुअली एक किसान थे एमपी के, वो जानना चाह रहे थे कि भाव आगे क्या होंगे। उन्होंने स्टॉक कर रखा है, उनको उम्मीद थी कि भाव कुछ ऊपर मिल जाए तो निकले, इसलिए मैंने ये सवाल उनके लिए। बॉटम आउट है, इससे सस्ता बासमती हो नहीं सकता। आज 600 से $650 में सेला 1509 का मिल रहा है, तो इससे सस्ता होना चावल मुनासिब ही नहीं है।
Okay. तो इट इज ऑलरेडी बॉटम्ड आउट, पर क्रॉप भी पीछे बहुत बम्पर है। ओके अनलेस क्रॉप के अंदर, नए क्रॉप के अंदर कोई चेंजेस आते हैं, ये पैरिटी आपके $650 से $750 के बीच में खेलते रहेगा। 1500 से लेके बात करो, Okay. और अकॉर्डिंगली आपकी 11-21 जो है वो कहीं ना कहीं $800 से $1000 के बीच में ही रहेगा। कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिख रही। ओके, तो इनके लिए खास सलाह है। शुक्रिया मोहित जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना चाहिए।